भाव भाव ये अपनी बात को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति कहां कहां से और अनगरल प्रलाप करता हुआ और बिना प्रमाण के प्रमाण जैसा चीजों को सामने रख देता है। इसको बोलते हैं सो कॉल्ड प्रमाण, तथाकथित प्रमाण, जो कि प्रमाण नहीं। इसलिए कभी कोई बात बोले, आप पूछ लीजिए, विद्वान ब्राह्मण होगा तो स्पष्ट कर देगा कि श्राद्ध में स्त्री को भोजन नहीं कराया जाता, कहीं प्रमाण नहीं। 12-13 ब्राह्मण बैठे हैं, उसमें स्त्रियां जीवेंगी, शय्यादान स्त्रियों का कहीं विधान ही नहीं। आज विचार करके देखें, इसकी बहुत बड़ी मर्यादा है। स्त्रियों के साथ में सबसे बड़ा तो एक ऐसा दोष चल रहा है, वो है मासिक धर्म का दोष, जो उनकी कम अवस्था से आरंभ होकर के एक निश्चित अवस्था तक जाता है। अब जिस समय आप ब्राह्मणियों को बोलकर बुलाएंगे स्त्रियों को, आप पूछेंगे आपका पीरियड्स का टाइम कब है, क्या है? इसलिए मेरा निवेदन है, और केवल यही कारण नहीं है, ये तो मूल कारण है ही है, इसके अलावा सबसे बड़ा कारण है कि शास्त्र निषिद्ध कर रहे हैं। शास्त्र को सोच समझ कर निषिद्ध किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पुरोहित जीवन में होने चाहिए, जिससे हमारे कुल में, हमारी संतति के लिए, हमारे लिए पहले से पहले हमारा हित विचार करके हमें हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दे। ऐसे पुरोहित हमारे जीवन में होने चाहिए, कुल में होने चाहिए। वो तब होंगे जब हम भरपूर उनका ध्यान रखते हुए उनका पोषण करें, उनका परिवार पालें। हमारा दायित्व है परिवार पालना, उन पर एहसान नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे हितकारी हैं, आज हमारे गुरुजन हैं, क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि हमारे गुरुजनों को दर दर भटकना पड़ जाए जीवन यापन करने के लिए? आज तक कभी किसी गृहस्थ ब्राह्मण ने भिक्षा नहीं मांगी, आज तक नहीं मांगी। राम जैसे शिष्य को पाकर के क्या वशिष्ठ जैसे गुरु को कहीं मांगना पड़ेगा किसी के दरबार में? दशरथ जैसे यजमान पाकर के क्या वशिष्ठ जैसे को कहीं जाना पड़ेगा? गए तो चक्रवर्ती के सम्राट का राजत्व तो क्या रह गया कि उनके पुरोहित दर दर जाकर मांग रहे हैं किसी से? इसलिए महाराज अपने पुरोहित का सम्मान करिए, अपने गुरुजनों का सम्मान करिए और कृपणता मत रखिए। उदार हृदय करके यह विचार करिएगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह है कि आज उनकी कृपा से मिल रहा है, हम भी कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो कहां किसके पास। नारायण वसुदेव जी के द्वारा भेजे हुए पुरोहित गर्गाचार्य जी आते हैं। नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदित किया कि हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी के द्वारा गौशाला के भूमंडल पर गोष्ठ में और कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। रोहिणी नंदन के नाम क्या हैं? बोले शेष, अनंत, बल, राम, संकर्षण, बलराम, ये सब नाम है। बोली बलभद्र भगवान की जय। जब नंदनंदन को गोद में लिया तो गर्गाचार्य जी के नेत्रों में अश्रु बह गए। क्यों? क्या नाम है इसका? बोले आकाश के तारागणों की कोई गिनती कर सकता है, पृथ्वी के रजकणों की कोई गिनती कर सकता है, लेकिन तेरे लाला के कितने नाम हैं, इसकी गिनती संसार में कोई नहीं कर सकता है। नंदनंदन, वासुदेव, कृष्ण, गोविंद, माधव, दामोदर, गिरधर, एक नहीं अनंत नाम तेरे लाला के हैं। जो लीला करता रहेगा वैसे वैसे नाम इसके पढ़ते रहेंगे। आचार्य जी या कि कुंडली तो बताओ, क्या कुंडली है? बोले कुंडली तो नहीं, टेवा हमारे पास जरूर है।
बोले बताए दो। आज नंद बाबा के आगे गर्गाचार्य जी ने टेवा बताया। क्या कह रहे हैं? ये सूरदास जी का लिखा पद है। नंद जो मेरे मन आनंद भयो, मैं सुनी मथुरा से जो आयो, लग्न शोध ज्योतिष सो चाहत तुम ही सुनायो। संवत्सर ईश्वर को भादो, नाम जो कृष्ण धर्यो है, रोहिणी बुध आठे अंधियारे, हर्षण योग पढ़्यो है बाबा। हर्षण योग पढ़्यो नंद बाबा, हर्षण योग पढ़्यो। ईश्वर नाम करके संवत्सर में तेरे लाला को जन्म भयो, रात्रि के अंधकार में या को नाम कृष्ण है, रोहिणी नक्षत्र बुधवार अंधियारे, हर्षण योग में या को जन्म भयो है। और या के लिए एक बात और है, बोले क्या? या की कुंडली में जो लग्न है उसमें उच्च के चंद्रमा है, वृष की लग्न है। या को फल क्या है तो सुन। वृष है लग्न उच्च के, उडपति तन को अति सुखकारी, दल चतुरंग चले संग इनके, हुई है रसिक बिहारी बाबा। हुई है रसिक बिहारी रे बाबा, हुई है रसिक बिहारी। चतुरंगनी सेना चलेगी तेरे लाला के साथ में, रसिक होंगे, हर किसी के हृदय में विहार करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बहुत बढ़िया। आचार्य जी और बताएं, मेरे आनंद हृदय में हिलोर ले रहा है। बोले तो और सुन ले। एक ग्रह तेरे लाला की कुंडली में बड़ा खराब है। बोले कैसा खराब है? बोले तेरा लाला 11.5 वर्ष 58 दिन का होगा, अपने मामा को मार डालेगा। नंद बाबा बोले आचार्य जी, मामा मरोई भलोवा के जीवे में कछु सार भी नहीं है। आज नंद बाबा को गर्गाचार्य जी कहते हैं, चौथी राशि सिंह के दिन मणि मही मंडल को जीते, करी है नास कंस मामा को, निश्चय कछु दिन बीते बाबा। निश्चय कछु दिन बीते नंद बाबा, निश्चय कछु दिन बीते। और तेरे लाला की कुंडली में ऐसा ग्रह है। बोले कैसो? तेरो लाला ये चोर बनेगा, चोर चोर। विवाह बहुत करेगा, विवाह। क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ। कितने करेगा? बोले ज्यादा नहीं, 16,108 भूल चूक लेनी देनी माफ। क्या है इसकी कुंडली में ऐसा? भाग्य भवन में मकर मही सुत बहु ऐश्वर्य गढ़ो है, ऊंच नीच युवती बहु भोगे, सप्तम राहु पढ़्यो है बाबा। सप्तम राहु पढ़्यो नंद बाबा, सप्तम राहु पढ़्यो है। नंद बाबा घबरा गए। हे भगवान, इतने ब्याह करेगो तो पूरा एक बहु बाजार बन जाएगा। कलकत्ता में बहु बाजार है। बोले नंद, तू या की बहुवन को मोह भी ना देखेगो, फिर समुद्र से 48 कोस भूमि लेकर के अपनी स्वर्ण की द्वारिका बनाएगा, वही में बहुवन को लेकर के रखेगा। अच्छा अच्छा, तो लव मैरिज करेगा, वो लव कम अरेंज। और चोर, चोर तो क्या कहे, ग्रह कछु परे जन्म पतरी में डरप न जाए हियो है, कहाँ लगी कछु नंद जाने, चोरी में चित्त दियो है बाबा। चोरी में चित्त दियो नंद बाबा, चोरी में चित्त दियो। आचार्य जी, या की पूजा पाठ बैठवा दो, लाला चोरी नहीं करे। क्यों?
9 लाख गाय मेरे घर में ब्रज को राजा, और लोग कहेंगे ब्रज के राजा को छोरा चोरी करे, चोर है, तो महाराज मेरे तो कुल की लोक लाज सब डूब जाएगी, कोई उपाय कर दो। बोले कोई उपाय नहीं। बोले 1 नंबरी के 10 नंबरी कैसा चोर होगा? बोले बिना नंबर होमर को चोर होगा। कैसा चोर होगा? एक निवेदन करें हम आपसे, भगवान ने जिनकी यहाँ चोरी करी है उनके पूर्व जन्मों के अनंत पुण्य और उनके जीवन की तपस्या और साधना को देखा और उनकी आर्त पुकार को सुना, उनके यहाँ भगवान गए, सबके यहाँ भगवान नहीं गए। ब्रजांगनाएं बुलाती हैं, वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, लेकिन बंसी वाले तुम आना जरूर, लेकिन बंसी वाले तुम आना जरूर। मेरा भी माखन खा जाना, खा जाना, मोहन मुरलिया बजा जाना, एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मोहन मुरलिया बजा जाना। तो कैसा चोर है ये? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, अनेक जन्मा जित पाप चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण। जय माखन चोर, जय चित चोर, 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 जय माखन चोर, जय चित चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय। गर्गाचार्य जी को भेंट दे करके विदा किया। भगवान बड़े हुए, माखन चोरी लीला करी, ब्रजांगनाओं को प्रसन्न किया, सबको आनंदित किया। कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ भगवान कृपा करते जाकर के। कभी कृष्ण नहीं आते तो गोपियां स्वयं पहुंच जाती यशोदा के यहाँ जाकर के कृष्ण की शिकायत करने के बहाने भगवान का दर्शन करती। मैया कन्हैया को समझाती, लाला चोरी मत कियो कर। भगवान बोले मैया मैं चोरी नहीं करी। ये गोपी कह रही है तेने माखन खायो, और भगवान बड़े चतुर हैं, अपनी बात की प्रस्तुति ऐसे करते हैं कि बात सच भी हो और पता भी ना चले।
मैया हाँ मैंने माखन नहीं खाया। ये सब झूठ कहती हैं, सत्य कह रहा है तू। भगवान किस प्रकार कह रहे हैं देखिए। मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो। ये भगवान की बड़ी चतुर शैली है। मैं नहीं और मैं नहीं। मैं नहीं माखन खायो और मैं नहीं माखन खाया। अब देखिए टेलीविजन में ऐड चला खूब, आएगा तो मोदी ही, ऐसे चला था। ये नहीं कि मोदी आएगा, आएगा तो मोदी ही। ये बात ऐसे जोर देकर कहने का मतलब क्या था? भले ही महाराज पूर्ण बहुमत ना बना पाए, गठबंधन की सरकार बने, अच्छा है क्या? आएगा तो मोदी ही, चाहे कहीं से तोड़े जोड़े, आएगा तो मोदी ही। ऐसे ही भगवान महाराज देखो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। मैं नहीं माखन खाया। मैं नहीं माखन खाया। ये भगवान की शैली है। और भगवान अब मैया से कहते हैं, मैया कभी कभार बुलाती है तो चला जाता हूं, बुलाती है तो, लेकिन चोर नहीं है तेरा लाला। लाला एक बात कह दूं, हाँ चल मेरे साथ, चलो। मैया लेकर के यमुना के तट पर जा रही होती है। एक तोता और तोती दिखाई देते हैं। भगवान ने कहा, मैया ये कौन है? लाला एक तोता है, एक तोती है, पति पत्नी है, जोड़ा है। अच्छा, आगे गए, मैया ये बोले एक मोर है, एक मोरनी है, जोड़ा है, पति पत्नी। आगे हंस और हंसनी है, पति पत्नी है, जोड़ा है। भगवान बोले, मैया जोड़ा कैसे? बोले जैसे तेरे बाबा और मैं, जोड़ा है। अच्छा मैया एक बात बता, सबन के अपने अपने जोड़ा है, मेरा अपना जोड़ा कहां है? मैया बोली, लाला तेरे नख नख के ब्याह है जाएंगे, नख नख के तेरे, लेकिन ये माखन चोरी छोड़ दे। क्यों? छोरी वाले आते हैं ना, जब छोरी वाले बोले ब्याह करना है, ब्याह करना, नंद के छोराते ब्रज में हल्ला मचे, बोले छोरा तो चोर है, तो छोरी वाले लौट जाते हैं। अरे मैया सच में? बोले बिल्कुल। कितने कितने आए, सब लौट लौट के चले गए। लाला तेरी फिर जाहे सगाई, माखन चोरी छोड़ कन्हैया, बरजे जसुमती माई। लाला तेरी फिर जाहे सगाई। आहा, भगवान बोले, मैया अब आज से कोई बुलाएगा, बाकी घर में भी नहीं जाना, तू मेरा ब्याह करा है। आहा, तो कोई छोरी है? कौन है? पैदनी से छोरा 5 साल का है,
अभी तक कह रहे छोरी है। कौन छोरी है? आज भगवान कह रहे हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बंधे हैं बंधन में प्यार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। आपने अनेक बार सुना होगा, लेकिन क्या श्री राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है? हुआ है, हुआ है, हुआ है। इस भ्रम में मत रहना, नहीं हुआ। अरे सनातनियों, अरे हिंदुओं, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानो पहले। पहली बात, श्री राधा और कृष्ण कौन है ये जानना। दो नहीं है, एक है। सारे संसार की आत्मा श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। आत्मा तु राधिका तस्य, आत्मा तु राधिका तस्य, तयैव रमणादसो। स्कंद पुराण प्रमाण। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। एक प्रमाण मिल गया। दो नहीं है, एक है। एक ही ज्योति के दो प्रकाश हैं। तस्मा ज्योतिरवु द्विधा राधा माधव रूपकम। स्कंद पुराण। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधा का विवाह स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी ने कराया है। गर्ग संहिता में भी इसका उल्लेख है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका उल्लेख है। स्कंद पुराण में तो पूरा तत्व का वर्णन किया गया कि कौन है, आध्यात्मिक वर्णन है। और ये जो हम कह रहे हैं यहां पर, ये तो केवल भगवान कृष्ण की माधुरी लीला का दर्शन कराने के लिए कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं मैया से? जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाय चुराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पे ना आऊं। तेरी मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आएगा रे मजा, रे मजा, अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जब ब्याह
आजकल की बहुएं तो क्या सेवा करती हैं वो दुनिया देख रही है। तो कहा ब्याह होगा तो तू क्या करेगा ये बता पहले। तो भगवान क्या कह रहे हैं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, व्यंजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से क्या कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए, लेके पलिया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके भलैया मैया इबड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना ये मेरे लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो, मैया करा दे